हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रुड़की तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? देखिए, रुड़की तहसील आती है हरिद्वार जिले के अंतर्गत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रुड़की शहर किस नदी के तट पर बसा है? सोलानी नदी के तट पर। और इसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। देखिए, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 1847 ईस्वी को रुड़की में हुई और 1854 ईस्वी में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। प्राचीन में रुड़की जो था ये गुज्जरों के लंढौर रियासत के अधीन था। इसके अलावा वर्ष 1853 ईस्वी में बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना कहाँ पर की गई? रुड़की में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक के लेखक हैं श्री पन्नालाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे मिस्टर एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ और गढ़वाल जो है ये दो भागों में बढ़ गया। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। और मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर जो हैं ये ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। वर्ष आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र में चैत्र मास में परिवार में अन्न धन की समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में चैत्र मास में, किस मास में? चैत्र मास में परिवार में अन्न धन की समृद्धि के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और फूलदेई त्योहार को फूल संग्राद भी इसको कहा जाता है। किसको? फूलदेई त्योहार को, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, खतड़वा त्योहार की अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार है खतड़वा त्योहार, जो कि आश्विन मास की संक्रांति को मनाया जाता है। और हरियाला यानी हरेला जो त्योहार है ये राज्य का प्रमुख त्योहार है जो कुमाऊं क्षेत्र में ये त्यौहार कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। राज्य भर में हरेला पर्व के समय पौधारोपण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड की लोक कलाओं में घर के दरवाजों व खिड़कियों की सजावट में नक्काशी के चित्र बनाए जाते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं आपको बताना है कि किसके चित्र बनाए जाते हैं। देवी देवताओं के बनाए जाते हैं या हाथी के बनाए जाते हैं या शेर के बनाए जाते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड के लोक कलाओं में घर के दरवाजों व खिड़कियों की सजावट में नक्काशी के चित्र, किस नक्काशी के? देवी देवताओं के, हाथी के, शेर के, सभी के बनाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, पर्वत बेटियों का सावन की झड़ी का मनमोहक नृत्य कौन सा है? देखिए, पर्वत बेटियों का सावन की झड़ी का मनमोहक नृत्य है कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा,
शिवालिक पहाड़ियों की उत्पत्ति किस क्रम की अवधि में हुई थी? देखिए शिवालिक पहाड़ियों की जो उत्पत्ति हुई थी ये किस क्रम की अवधि में हुई थी? मायोसिन क्रम की अवधि में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए शिवालिक श्रेणियों का जो क्रम है ये नदियों द्वारा स्थान स्थान पर विच्छिन्न कर दिया गया है। शिवालिक श्रेणियों का जो क्रम है ये नदियों के द्वारा स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर इसको अलग अलग कर दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी तथा विकासनगर देहरादून के पश्चिम में यमुना नदी द्वारा शिवालिक श्रृंखला क्रम का विच्छेदन स्पष्ट दिखाई देता है और वहीं से मैदानी भाग आरंभ हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित किस जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिए शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में। टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, क्षय रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए क्षय रोग संस्थान ये स्थित है कहाँ पर? भवाली में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए वर्ष 1912 ईस्वी को भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी, यानी टीबी सैनिटोरियम यानी क्षय रोग चिकित्सालय की यहाँ पर क्षय रोग संस्थान की स्थापना हुई वर्ष 1912 ईस्वी में भवाली में। और नैनीताल में स्थित, भवाली किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में ये स्थित है। तो नैनीताल में स्थित भवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और भवाली जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी के तट पर ये बसा हुआ है भवाली, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए भवाली में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। कौन सा? इसका नाम था गढ़ कप्तानी बंगला, जो कि 1885 ईस्वी में बना था। और भवाली के पास एक है आपका लल्ली की छतरी, लल्ली की छतरी नामक पर्यटक स्थल है। तो ये किसके पास है? भवाली के पास, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी ये भी भवाली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा अखबार का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए अल्मोड़ा अखबार का संपादन सर्वप्रथम किया था बुद्धि वल्लभ पंत ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि वल्लभ पंत। देखिए बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा कुमाऊं गढ़वाल के समग्र क्षेत्र की सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के समाचारों को प्रमुखता देने के कारण यह पत्र शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया था। अल्मोड़ा अखबार जो था ये शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। और इसके बाद लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल तथा विष्णु दत्त जोशी आदि इस पत्र के संपादक रहे, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम संपादक पूछा जाए तो प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत थे। और देखिए बद्रीदत्त पांडे जो हैं ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? वर्ष 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे जो हैं ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशिक समिति कब गठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौशिक समिति जो है ये गठित की गई थी वर्ष 1994 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, ये ध्यान रखेंगे। कौशिक समिति का गठन किसके लिए किया गया था? पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने हेतु किया गया था। और इसका गठन किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? मुलायम सिंह यादव के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपको ये इंटरेस्टिंग जो सीरीज़ है डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इस क्लास को देखने के लिए। साथ ही साथ और भी सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव कोई भी नोटिफिकेशन आपको दी जाती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है जल्दी से पहुंच जाए
कोई भी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है, कोई भी विज्ञप्ति जारी की जाती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए आपको हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगामी उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ जिन लोगों का पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी ये सीरीज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य का यह नाम उत्तरांचल के स्थान पर कब कर दिया गया। देखिए उत्तराखंड राज्य का नाम जो है ये उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड कब किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछा गया था अपर पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो आगामी एग्जाम के लिए भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल यहाँ पे पूछा है, तो उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल थी कौन सी? मार्गरेट अल्वा चौथी नंबर की ये राज्यपाल थी और प्रथम महिला राज्यपाल थी ये ध्यान रखेंगे। महिला राज्यपाल पूछा जाए तो प्रथम हो जाएंगी मार्गरेट अल्वा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम उत्तराखंड के प्रथम जो राज्यपाल थे ये सुरजीत सिंह बरनाला थे और महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगा आपका मार्गरेट अल्वा। वर्ष 2009 में उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई। वर्ष 2009 में बनी थी मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल। और उत्तराखंड की ये कौन से नंबर की राज्यपाल बनी थी? चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी और महिला राज्यपाल में इनका नाम सबसे पहले आता है, तो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी ये। अगला देखिए, गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े? तो किसके शासनकाल में? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता ही चल गया होगा किसके शासनकाल में ये हुक्म जारी किया गया था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े। तो जो लोग हमारी सीरीज़ को डेली फॉलो करते हैं उनको ये इसका आंसर आ गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। गढ़वाल में किसके शासनकाल में ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े? ये हुक्म जारी हुआ था गोरखा शासनकाल में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन किसका था? ये कथन था किसका? महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, चंद वंश के शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? देखिए चंद वंश के शासकों का राज्य चिन्ह था क्या? गाय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को। पर चंपावत में चंपावती नदी के तट पर थी और बाद में यहाँ से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी। तो किस चंद शासक के द्वारा राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कोशिश कीजिए आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट करें। अगला देखिए, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी। देखिए उत्तराखंड राज्य की पहली स्नातक महिला कौन थी? ये थी लक्ष्मी देवी टम्टा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। देखिए राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल और इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है 24 प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है ब्रह्म कमल की। देखिए ब्रह्म कमल की विश्व में प्रजातियों की बात करें तो विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां? 210 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि राज्य में 24 प्रजातियां इनकी पाई जाती है ब्रह्म कमल की। देखिए ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं और ब्रह्म कमल
का जो फूल है ये किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कौल पदम। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है और ब्रह्म कमल के जो फूल होते हैं इसके खिलने का जो समय होता है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसके फूल खिलते हैं और इनमें एक वर्ष में केवल एक ही फूल आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। देखिए राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? इसका प्रिय आहार है आलू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मोनाल जो है इसको हिमालय का मयूर कहा जाता है और मोनाल पक्षी राज्य के 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस। राज्य में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 प्रजातियां पाई जाती है राज्य में मोनाल की और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थायी भाषा में इसको मनियाल व मुनाल, मुनाल या मनियाल इसको कहा जाता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कस्तूरी मृग से क्वेश्चन बना था आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स में, हो सके आगामी एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन बना के दे दिया जाए। तो एक एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपको बताए हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।